हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। आज हम आपके पास आए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन होता है, आईपीएल होगा नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा। आई रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब हमने इसके बारे में बात करी थी तो सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई के जो हेड है उन्होंने एक लेटर लिखा था कि ही वांटेड टू होस्ट इट इन इंडिया। बट तब हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे और हम सोच रहे थे कि इंडिया में जो कोविड है वो पीक पे पहुंच गया, अब यहाँ से नीचे ही जाना है। बट रियलिटी उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट निकली। इंडिया में कोविड की हालत काफ़ी अभी खतरनाक हो गई है और इस चक्कर में आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, चाह के भी, चाहे जितना भी इकोनॉमिक लॉस होगा, चाह के भी इंडिया में करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कोविड। और ऐसा लग नहीं रहा इन द नियर फ्यूचर के कम होगा। सो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव्स देखने थे, एंड 4,000 करोड़ की डील है स्टार की, एंड दे वांटेड इट टू हैपन एट एनी कॉस्ट। और जो ऑल्टरनेटिव निकल के आए हैं एज ऑफ नाउ वो है यूएई और श्रीलंका। मेरे ख्याल से मुझे भी कहीं से पता चला था कि शायद न्यूजीलैंड भी कंसिडर हो रहा था, बट आई थिंक लॉजिस्टिक्स के हिसाब से न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड जो आप सिमिलैरिटी देखेंगे, दुबई, शारजा, यूएई, जहाँ भी मैचेस होंगे, या तो श्रीलंका हो जाए, वहाँ पे फ्लाइंग टाइम भी इतना ज़्यादा है नहीं। एंड ऑब्वियसली कोविड का भी जो द लेवल ऑफ कोविड केसेस देयर काफ़ी कम है। तो एक सबसे अच्छी न्यूज़ तो ये है कि आईपीएल हो रहा है, और बीसीसीआई चीफ ने बोल दिया है। स्टार में भी किसी ने, उदय शंकर ने इसके बारे में बात की है। एंड तो ये बात तो पक्की हो गई, हो रहा है। सो पुनीत, योर फर्स्ट कमेंट ऑन दैट, और फिर हम बात करेंगे कि दोनों जो सिटीज है वहाँ पे होने में क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, श्रीलंका में क्या फायदे हैं, और दुबई में होने के क्या फायदे, प्लेइंग कंडीशंस कैसी होंगी, पिच की कंडीशंस कैसी होंगी, क्लाइमेट कैसा होगा। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक पहली बात तो बहुत खुशखबरी है। आई थिंक एक हफ्ते के अंदर इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंग्लैंड भी होने वाला है। एंड लाइक हमने पहले भी हमारे वीडियो में डिस्कस किया था, आई एम वेरी हैप्पी कि आईपीएल हो रहा है फर्स्टली। एंड एटलीस्ट जब 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 वो गांगुली के टाइम पे जब उन्होंने बीसीसीआई में अनाउंसमेंट की थी कि देयर इज अ चांस, लाइकलीहुड दैट यू नो आईपीएल हैपेंस, तो तभी स्पेकुलेशन होना शुरू हो गया था। जैसे आपको भी पता चला था कि न्यूजीलैंड वाज वन ऑफ द सीरीज। देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स दैट आईसीसी का जो वर्ल्ड टी20 है वो मूव शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर नवंबर। तो फर्स्ट रिएक्शन इज एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली प्लेजेंट कि आफ्टर लाइक स्पोर्ट होना, लाइक हम जब फुटबॉल भी देख रहे हैं तो हमको रियलाइज हो रहा है, राइट, कि स्पोर्ट होना इन इटसेल्फ इज अ वेरी is a sign of happiness. It's a sign of bit of prosperity. You look forward to things again, and it brings a sense of solitude in terms of जो sports fans हैं उनको, they start looking forward to sports matches. uh, और आईपीएल की इतनी बड़ी फैंडम है, नॉट ओनली इन इंडिया बट द एंटायर एशियन सबकॉन्टिनेंट एंड अक्रॉस द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। एंड एंड द बेस्ट पार्ट इज, आई थिंक ये डिसीजन प्रॉपर बीसीसीआई सोर्सेस से आया है, तो they must have contemplated it pretty hard in whether UAE or Sri Lanka, जहाँ के cases, number of cases have, or the peak must have already come down, and जो कहते हैं जो स्लोप स्ट्रेटन हो रहा होता है या उसके नीचे वाले केस में है, क्योंकि अगर सितंबर में भी होना है तो आई एम श्योर द प्रेपरेशंस विल बिगिन एटलीस्ट अ मंथ एंड हाफ before, so which would mean August, or even if it means October, तो अगस्त के आसपास होगा। तो so this is what I'm seeing. I think UAE and Sri Lanka are firstly very good choices, and I'm sure इसके ऊपर research किया गया। New Zealand, like you said, is in terms of travel उन्होंने कम किया है, तो more than happy, we looking forward to it. नहीं, बहुत सही डिसीजन है। और मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, बिकॉज श्रीलंका में मुझे लगा कि मानसून इंडिया के साथ कोइंसाइड होता है, बट उनका मई में शुरू हो जाता है मानसून, बिकॉज वो साउथ वेस्ट रीजन में है। तो आई आई थिंक मानसून भी सितंबर तक सबसाइड हो जाएगा, और जो डेट्स आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है एंड ऑफ सितंबर बिगिनिंग इन्होंने शेड्यूल करी हुई Right, है, तो आई थिंक right, वो तो right. बहुत सही रहेगा। बट अगेन इससे पहले एक और आईपीएल हुआ था, जो हुआ था साउथ अफ्रीका में,
जो आई थिंक सेकंड आईपीएल था, और दिस इज द सेकंड टाइम जब ऐसा कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली तब तो इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं थी, आई थिंक इलेक्शंस की वजह से उसको वो किया हुआ था, बट इस बार आई थिंक दैट बहुत ही वैलिड रीजन है। नहीं तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ बहुत ही सारे इंडियन बिजनेसेस कमा सकते हैं वो नहीं कमाए, बट आई थिंक पॉसिबल ही नहीं होता। अगर ये गैप में नहीं होगा तो आई डोंट थिंक उसके बाद कभी भी होना पॉसिबल होगा। और मैं नियर फ्यूचर में एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 महीने में इंडिया में क्रिकेट मैचेस होते हुए तो नहीं दिखता। हो सकता है इंडियन टीम बाहर ट्रैवल करे, दैट इज स्टिल अ बिगर पॉसिबिलिटी, बट इंडिया में होना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। तो सबसे ज्यादा खुशखबरी है ये आरसीबी ट्रोल्स के लिए, बिकॉज अभी वो फिर अपना एजेंडा लेके शुरू हो सकते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया था। टेक्निकली अगर आप देखें अभी तक आईपीएल खत्म हो जाती है अगर सब नॉर्मल होता, तो वापस आरसीबी हार जाती है, वापस वो सेम ट्रोल्स आते हैं, और वापस वो शायद कोई कोच सैक करते हैं। पर जोक्स अपार्ट, अगेन दोनों जो कंट्रीज है वहाँ पे क्लाइमेट का बहुत ज्यादा फर्क है। अभी आप अगर यूएई में देखेंगे तो काफी ड्राई कंडीशंस होती है। लास्ट ईयर का लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर ही था, एशिया कप हुआ था वहाँ पे जहाँ पे इंडिया हैड वन, और आई थिंक काफी स्लगिश पिचेस थी, बिल्कुल मजा नहीं आया कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हमें आदत हो गई है कि 300 से ज्यादा रन्स तो ओडीआईज में, एंड आई डोंट नो कि वो कितना कंड्यूसिव होगा। एंड प्लस वो पिचेस काफी स्लो होती है, और ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे आई थिंक गिने चुने 2-3 ग्राउंड्स है, एक शारजा का है, एक और है, आई थिंक 2 ग्राउंड में पूरा एशिया कप हो गया था। सो आई डोंट थिंक वहाँ पे इट विल बी वेरी कंड्यूसिव कि आप बहुत सारे मैचेस खेलते रहो, और किस तरह ड्रॉप इन पिचेस ऑफ कोर्स, बट किस तरह पिचेस बिहेव करेंगी प्रॉब्ली इन द सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल, वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज दुबई में सिर्फ पाकिस्तान खेलती है, बिकॉज पाकिस्तान में खेला जा नहीं सकता, एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक वहाँ पे कोई और कंट्री, आई मीन यूएई की खुद की टीम भी ज्यादा खेलती नहीं है। इट्स नॉट एट दैट लेवल जहाँ पे वो बड़ी बड़ी टीम्स वहाँ पे टूर कर रही है, कुछ कर रही है। आई थिंक पाकिस्तान इज द ओनली आउटलेट, और श्रीलंका जो है वो मेरे ख्याल से अगेन मुझे मानसून का थोड़ा टेंशन रहेगा, क्योंकि वहाँ भी बारिश तो खैर होते रहती है, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती, और कोस्टल एरिया है, आइलैंड है, तो उसकी भी तकलीफ होगी। बट आई थिंक पिचेस वहाँ पे काफी अच्छी मेंटेन की जाती है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है। और प्लस बिकॉज पॉपुलेशन कम है, आई थिंक वायरस फैलने का डर भी बहुत कम होगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका और केरला का जो जिस तरह का उनका हैबिटेट और उनका एनवायरनमेंट है काफी सिमिलर है। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि श्रीलंका विल बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज एक तो वहाँ पे एक हिस्ट्री है इंटरनेशनल क्रिकेट होने की, तो मोस्टली टीम वहाँ पे खेल चुकी है रेगुलरली, उनको आइडिया है कैसे बिहेव करती है। एंड आई थिंक ज्यादा बैट्समैन फ्रेंडली पिचेस भी है, ऑल्दो स्पिनर्स को मदद मिलेगी जैसे इंडिया, इट इज आई थिंक द क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो मुझे लगता है। आपकी राय में व्हाट वुड बी अ बेटर वेन्यू, बिकॉज क्या आपको लगता है कि यूएई ज्यादा बेटर रहेगा? बिकॉज वहाँ पे पिचेस मेरे को लगता है शारजा के टाइम तो अलग बात थी, बट काफी ड्राई नहीं है वहाँ के पिचेस। एक्चुअली there are two factors which I am considering जब आप बोल रहे हैं, एक है pitches, the other is the rest of the cricketing facilities. और knowing UAE and the way it has grown last I think last 6.5-5 years के आसपास में उनकी facilities and administration has been tremendous. वहाँ पर I have been to a cricket ICC का जो official ground है and जो official वहाँ पे उनका office है, that is just absolutely world class. It is just premium and supremely well maintained. In terms of its pitches, in terms of its practice area, in terms of its hotels surrounding it, and everything. And it is a little secluded away from the likes of Sharjah and Dubai as well. So in that scenario, I think UAE makes a better opinion. But हाँ, 100% pitches का अगर आप consider करें तो श्रीलंका would be a much better option. आपका वो रेन वाला पॉइंट बहुत ही वैलिड है, बिकॉज श्रीलंका इज अगेन वन ऑफ दोस कंट्रीज जहाँ इंसेसेंट कभी भी रेंज होती हैं। तो अभी जब व्हेन यू आर ऑलरेडी आई एम श्योर दिस टूर्नामेंट विल बी जो स्लेटेड डेट्स है, दे आर एनीवेयर बिटवीन सितंबर 26 टू नवंबर, अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर।
So if it is going to be, you know, less than anywhere between 4 to 6 weeks का tournament, so then everything will be condensed, congested होगा. Teams would play once in 2, 3, 4 days, assuming the entire format would remain the same. जो home away वाला होता है उसमें 2 matches खेलेंगे. तो so considering these scenarios, क्योंकि आप देखिए ना क्या हो रहा है. I mean, let's just go through a bit of the thought process, right? एक थॉट प्रोसेस है जो इनिशियली चल रहा था कि एक रिपोर्ट बीच में भी आई थी कि बॉम्बे में ही कर लेते हैं, या डिसाइड ऑन 2, 3 वेन्यूज. इनफैक्ट जब हमने लास्ट वीडियो किया था इस पर, तब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एक रिपोर्ट या एक रूमर ऐसा था कि 3, 4 वेन्यू इंडिया में डिसाइड करें, पूरी टीम्स को वहीं लाएं एंड जस्ट कीप प्लेइंग in a round robin format in those venues and then decide the top 3. So when this happens, and I remember very succinctly कि आपने ही mention किया था कि एक पिच पे आप 2, 3 मैचेस खिलाओगे तो पिच की कंडीशन वेयर ऑफ हो सकती है, एंड पिच माइट नॉट बिहेव द सेम वे एज इट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मैचेस. सेम केस कुड हैपन विद श्रीलंका, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू हैपन विद यूएई एज वेल. इनफैक्ट यूएई में ये होगा कि वो पिचेस और स्लो हो जाएंगी एंड हिटिंग और डिफिकल्ट हो जाएगी. So that is one definite consideration which which is going to be taken. The second consideration here is that अभी आईसीसी की 3rd week of July में मीटिंग होने वाली है T20 वर्ल्ड कप के बारे में, which in all likelihood is going to get cancelled and going to get postponed from this year. तो जब वो होता है तब does, or I'm sure internally, not only the rest of the organizers but ICC BCCI के अलावा स्टार स्पोर्ट्स की टीम में, जैसे आप उदय शंकर जी की बात कर रहे थे, उन्होंने खुद आकर मेंशन किया कि स्टार स्पोर्ट्स अपने in the background have already started working. So when all these things are happening, I think when organizers and advertisers and players have started, coming on the field. We heard a few days ago Cheteshwar Pujara के बारे में and Kohli के बारे में that they started coming on the field. So there is, in all likelihood, they might have more information and they might know कि हाँ भाई होने वाला है. When it happens will depend on, one, the ICC meeting, two, the scenarios that we are discussing, UAE और श्रीलंका के बीच. So my personal preference is against Sri Lanka, not UAE, because of the quality of pitches. Having said that, in terms of because in the peculiar scenario जो है हमारा अभी currently, in terms of हमको seclusion चाहिए होगा, we would need very high quality, stadiums where sanitization necessary है. You need players to be like you see in EPL right now, right? वो पूरा half the stand is covered with players and the support team because they want to sit at separate scenarios. The entire ground gets sanitized, right from the goalpost, ball, corner flag, सब कुछ sanitize होता है. So when you consider all these scenarios, I personally don't think Sri Lanka is that well equipped, and I think UAE is much better equipped to handle such a scenario. And monetary wise, दोनों की चांदी है. Like as soon as, because again 6 weeks of absolute thriller minute होने वाला है ये, because हर दूसरे दिन मैच होगा, barely any break days, and something which was going along for like 2 months, 2.5 months is now going to get condensed to 4 to 6 weeks. तो एडवर्टाइजर्स की भी चाहिए, लाइक यू आर गोइंग टू पुट इन एवरीथिंग जो आपके पास आपने प्लान किया था पूरे साल में, या इवन बिकॉज दे नो द मार्केटिंग बजट्स आर गोइंग टू गेट श्रिंक्ड, राइट? तो अगर आपका श्रिंक बजट पे आप खेल रहे हो तो यू वुड एक्चुअली बेट ऑन समथिंग जो आपको पता है हिट है एंड लोग देखेंगे, जिसको आई बॉल्स मिलेंगे. तो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर ऑल, एंड my personal favorite would be to take it in Sri Lanka currently in terms of the quality of pitches, but my head says it will go to UAE. नहीं, actually, we missed out a very important thing जिसमें हमें बात ज़्यादा करनी चाहिए, is the number of cases. तो अगर आप श्रीलंका में लाइफ टाइम केसेस देखें कोरोना वायरस के, it is 2054, और उसमें से 11 डेथ्स हुई है और उसमें से 1748 रिकवर भी हो गए. उसकी जगह इफ यू लुक एट सिटी लाइक अ कंट्री लाइक यूएई, वहाँ पे 49,069 केसेस हुए हैं और उसमें से 38,160 रिकवर हो गए. तो जितने अभी एक्टिव केसेस है, 316 डेथ्स हुई है वहाँ पे. तो आई थिंक अगर आप उनके एक्टिव केसेस देख ले, दैट इज 6 times ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट हैव टेकन प्लेस इन श्रीलंका.
सो आई थिंक सैनिटाइजेशन और ये सारी चीजें जरूर इम्पोर्टेंट होती है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होता है बिकॉज सारे प्लेयर्स है वो सिर्फ स्टेडियम पे टाइम स्पेंड नहीं करने वाले, द प्लेयर्स आर गोइंग टू ट्रैवल टू द होटल और ये सारी जगहों पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है वहां पे ये चीजें हैंडल करना आसान हो जाता है, बिकॉज श्रीलंका एज अ हाँ कंट्री काफी स्पेशली पॉपुलेटेड है। मैं जब गया था उधर लास्ट ईयर तो मैंने नोटिस किया था कि तब तो वैसे ही काफी खराब टाइम चल रहा था, और उनकी मेजोरिटी जो भी भीड़ दिखती है वो टूरिज्म के वजह से दिखती है। टूरिज्म इज रियली, यू नो, लास्ट ईयर जो अटैक्स हुए थे वहां पे, आई थिंक चर्च अटैक्स जो हुए थे उसके बाद yeah. उनकी टूरिज्म काफी अफेक्ट हुई है। तो अगर आप देखेंगे, एंड ये सिनेरियो में तो एनीवेज कोई वेकेशन मना रहे तो घर से निकल नहीं रहा होगा। सो आई स्टिल थिंक कि इन स्पाइट ऑफ द फैसिलिटी मुझे लगता नहीं कि श्रीलंका में वो लेवल ऑफ फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देख लेंगे, इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, तो 300 के आसपास एक्टिव केसेस है अभी श्रीलंका में इन द इंटायर कंट्री। एंड जब तक ये आईपीएल होगा हो सकता है दैट विल बी लेस देन 100 और इवन लेस देन 50 मेरे ख्याल से। So I think that Sri Lanka, in spite of not being financially that capable, and obviously जहाँ पे आपको monetary इतना वो मिलेगा तो arranging facilities like sanitization और बाकी जो चीजों की आप बात कर रहे थे उसमें कोई तकलीफ होने वाली है नहीं। and I'm pretty sure कि वहाँ पे नंबर ऑफ ग्राउंड्स भी ज्यादा है, तो आप आप सेट्स बना सकते हो कि 4 टीम एक सिटी में खेले या 2 आसपास वाली सिटीज में खेले, बाकी की 4 टीम्स कहीं और खेले। एंड नाउ वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्मेट, तो हमें पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। और एंड अगर आप देखेंगे तो उनका जो पीक डे था जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस हुए दैट वाज 150। यहाँ पे Oh, मोस्टली सिटीज में 150 से ज्यादा हो जाता है, एंड दैट हाँ वाज लाइक 28 मई का टाइम था। और अगर हाँ आई विल गिव यू द स्टैट फॉर यस्टरडे 1 जुलाई को 5 केसेस डिटेक्ट हुए वहाँ पे। very nice. सो It's आई very थिंक good. इट्स अ सेफर प्लेस। बाकी आप कोई भी छोड़ Right. दे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे बड़ी जो कंसर्न है, 2 कंसर्न है मेरे ख्याल से, लॉजिस्टिक्स और सेफ्टी। लॉजिस्टिक्स के हिसाब से आई थिंक दोनों हमारे लिए इक्वली कन्वीनियंट है, हाँ बिकॉज हाँ एक तो इंडिया से वहां ट्रैवल करना, बिकॉज बहुत इंडिया के लोग भी बाहर ट्रैवल कर रहे होंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग टीम्स है और बहुत सारे अलग अलग जो ब्रांड्स एसोसिएटेड है उनके सारे लोग वहां पे ट्रैवल करेंगे। सो ऑब्वियसली वो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकंड थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज के किस हिसाब से लोग सेफ है, कितने सेफ है। और आई थिंक इफ आई वांट टू bet my money, I would rather go to Sri Lanka and come back than without right. contracting the virus than UAE. एक एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर हमको बताना चाहिए हमारे ऑडियंस को कि आईसीसी चेयरमैन जो है मिस्टर ब्रजेश पटेल, उन्होंने कहा था कि सी इट इज लाइक दिस इज हिज ओपिनियन एंड ही स्टेट्स दैट ये होने तो बाहर लाइक ये होने तो क्लोज डोर्स में वाला है एंड उनका स्टिल फर्स्ट प्रेफरेंस वाज इंडिया एंड इवन नाउ दे आर प्रेफरिंग इंडिया। द थिंग इज इंडिया में इवन हमने जब वीडियो किया था और हम सोच रहे थे कि इंडिया में 2-3 वेन्यूज का करेंगे, प्रॉब्लम इज द प्लेट्यू ऑफ केसेस नॉट हैपनिंग एज इट वाज प्लान्ड। और जब तक वो पीक या जब तक वो पीक बढ़ते ही रहेगा और एज सुन टिल द टाइम द साइनोसॉइडल वेव इज ऑन वन साइड और वो बढ़े जा रहा है, तो तब तक दे कांट टेक अ कॉल ऑन इट लाइक दिस। फॉर्चुनेटली अगर से बाय सितंबर और इवन बाय थर्ड वीक ऑफ जुलाई जब तक आईसीसी की मीटिंग होती है तब तक शायद हमें दिखे कि देयर इज अ चांस एटलीस्ट यू नो इन सिटीज इन नॉन मेट्रो सिटीज जहाँ पे कम होने का चांसेस है. So because he has stated clearly कि we would still like to host it in India and if we get the government's permission, why not? Because you have to admit कि आप UAE श्रीलंका को एक I mean forget UAE श्रीलंका, entire Asia, entire and multiple countries को एक साइड रख लो और इंडिया को एक साइड रख लो, that much amount the money will get churned if you keep it in India. Even if you keep it in say you know a Dharamshala or say a Chinnaswamy or you know a tier 2 tier 3 और मोहाली ग्राउंड ऐसे सब जगहों पे भी it would gain much more traction and much more in terms of wealth and money. तो because eventually तो टीवी टाइमिंग्स के ऊपर है और क्लोज डोर्स में खेले जाने वाला है. तो like both boards they it has come out that both boards have informed them that they are ready to prepare for the IPL and even अगर decision the order if I can put it in summary would be India and then Sri Lanka UAE. नहीं, इंडिया तो आई मीन माय पर्सनल ओपिनियन है बहुत
मुश्किल है, बिकॉज तब फिर हाँ भी वो मोर ऑप्टिमिस्टिक, बट अगर आप देखें तो वी आर एवरेजिंग क्लोज टू 17 to 18,000 केसेस, न्यू डिटेक्टेड केसेस अ डे. तो करेक्ट ये या कम हो के भी कितना कम हो जाएगा. एंड आई थिंक कंपेयर टू श्रीलंका जहाँ पे 5 केसेस हुए हैं, आई थिंक सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. बिकॉज आप नहीं चाहते कि, देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लीथल बीमारी है कंसिडरिंग द परसेंटेज, बट वही होता है कि अगर एक प्लेयर को भी कुछ हो जाए सीरियस, सो दैट वुड बी अ बिग ब्लॉट फॉर द बीसीसीआई. तो वो चांस तो नहीं लेना चाहते. तो आई थिंक कि जो भी लोकेशन डिसाइड हुए, सेफ्टी फॉरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. ऑब्वियसली फाइनेंशियली यूएई ज्यादा केपेबल है बिकॉज उनके पास पैसे की पावर ज्यादा है. बट अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट देखें और कंडीशंस देखें, आई थिंक श्रीलंका की ज्यादा वो है. तो काफी इंटरेस्टिंग होगा. विल कीप यू अपडेटेड कि किस तरह से कहाँ पे. एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा बिफोर वी क्विकली रैप दिस अप बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी चाइना सेंटिमेंट गोइंग ऑन राइट नाउ और ये डेफिनेटली आने वाला है बिकॉज लॉट ऑफ आवर IPL sponsors are also and are Chinese brands. So what do you think? Because I'm sure they are going to sit down and discuss. Government has already put a, a stop on many Chinese apps. क्या लगता है? And I hear that Nes Wadia had issued a statement saying that they will have to take a call based on a different monetization model. So what is your opinion on this? नहीं, आई थिंक ओपिनियन की तो बात नहीं है. आई पॉसिबल, बिकॉज अभी कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस क्लैरिटी किसी को भी नहीं है, बिकॉज डिफेंस रिलेटेड चीजें ना किसी कोई खुल के बात कर रहा है कि एग्जैक्ट इशू क्या है. बट ये बात पक्की है कि एक हॉस्टिलिटी है, और जब भी हॉस्टिलिटी होती है, आई थिंक बीट पाकिस्तान जब होता है तो हम उनकी चीजें ट्रेड हम रोक देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं. और चाइना का अगर आप वर्ल्ड वाइड मॉडल देखें तो दिस इज द मॉडल के वो बिजनेस के थ्रू दे क्रीप इनटू अदर इकोनॉमीज. आप देखिए उनका जो 5G का भी अभी वो हुआ है, पीपल सस्ते में 5G उनसे लेने की जगह लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको ये डर है कि उनका डेटा और उनका वो सिक्योर नहीं रहेगा. सो Correct. आई पर्सनली थिंक दैट जहां जहां पॉसिबल है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो बोलेगा कि हर चीज बॉयकॉट कर दो, पर अपने उससे जितनी चीजें, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें बॉयकॉट हो सकती है या उनको हटाया जा सकता है, आई थिंक दैट शुड बी डन बिकॉज आप नहीं चाहेंगे कि फालतू की कंट्रोवर्सी हो ये सारी चीजों पे नहीं. यू वुड वांट द फोकस टू रिमेन ऑन द क्रिकेट एंड नॉट ऑन थिंग्स विच आर यू नो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट. तो अगर ऐसी सारी चीजें हैं जिनसे लगे कि आगे कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो उनको जस्ट फॉर दिस आईपीएल जब तक थिंग्स डोंट गेट बेटर उनको सस्पेंड कर देना चाहिए. और जो स्पॉन्सरशिप डील्स है, आई एम श्योर कि आईपीएल स्पॉन्सर करने के लिए इवन इन दिस मार्केट बहुत लोग आगे आएंगे. Correct. बहुत हाँ, सारी कंपनीज ने बोला है. पार्थ जिंदल हु इज एन ओनर इन दिल्ली कैपिटल्स, उनने आज ट्वीट किया हाँ, था कि वो नेक्स्ट 2 years में कोशिश करेंगे कि वो चाइना का ट्रेड है बिल्कुल जीरो की तरफ ले आए. So these are big statements, and people have realized हाँ, at the end of it कि China is uh, a bigger danger than a lot of other countries in terms of, not in terms of जो border पे हो रहे. देखिए वो तो एक danger है. I won't say that is the number one danger, but जो उनका intellectual warfare है, that is the most dangerous part जो मुझे समझ आया है. So I think correct. That's a very valid point. because I आप think पता है. hence I think BCCI ने I think around third week या last 2-3 हफ्ते पहले जून में निकाला भी था, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि we are going to meet to discuss the review of Chinese sponsorships. और and इस कारण मुझे ध्यान में आया कि there could be a case where they would actually ask these sponsors make sure अगर if your sponsorships are affected, IPL में इतने sponsors है, one बहुत बड़ी line होगी to join the list of sponsorships. Two, the Chinese companies would definitely get affected with the amount they pump in during these 2-3 months that they are associated with IPL. So it would be a massive statement and something which we'll keep you updated with. या डेफिनेटली. और आई थिंक जो सेम ट्रीटमेंट हमारी जब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे टेंशन चल रही थी, Correct. हमने उनको आईपीएल खेलने से मना कर दिया. ऑब्वियसली कोई चाइनीज प्लेयर तो है नहीं आईपीएल में. ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं उनकी ब्रांड्स है जिनको हम कर सकते हैं. आई थिंक इट इज पॉसिबल. ऐसे नहीं कि कोई अनरियलिस्टिक चीज कही जा रही है कि मुश्किल है कि और कोई स्पॉन्सर मिलेगा नहीं. आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत इंडियन कंपनीज है जो आगे आना चाहिए.
हो सकता है वो अमाउंट नहीं मिले जो वहां से मिल रहा है, बट एटलीस्ट ये कंट्रोवर्सी फ्री होगी और इंडिया में वो पैसे आने की बहुत जरूरत है, बिकॉज इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है ये बीमारी का, ये बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम ये चीज के साथ आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते कि हमारे जो सर्विसेज वाले, डिफेंस सर्विसेज वाले, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है ये फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज उसमें क्लैरिटी किसी को नहीं है, बहुत अलग अलग चीजें आ रही है, बट एट द एंड ऑफ डे एक चीज पक्की है, दैट दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनकी फैमिलीज ने अपनी लाइफ, अपने लोग अपने फैमिली मेंबर्स लूज किए हैं। सो आई थिंक इतना करना इज पॉसिबल, एंड एक पॉइंट तो ये आ गया था कि वी वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग द आईपीएल टू हैपन। अब वहां से जब ये सिचुएशन पे आया, आई थिंक दिस इज अ स्मॉल सैक्रिफाइस व्हिच कैन बी मेड। तो आई थिंक लेट्स जस्ट रैप दिस अप। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हमारी इनिशियल डिस्कशन तो यही थी कि हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे अबाउट द आईपीएल हैपनिंग, बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया अबाउट चाइनीज sponsorships, and which is again it is going to be a very important series of conversation, not only for sports fan but overall, because आप देखेंगे कि हमारा जो current narrative चल रहा है, it has been dominated by talks of Chinese जो aggression चल रहा है, plus जो apps ban किए and a lot of other stuff. So I think that will have a direct and indirect influence on the IPL as well. तो उसके बारे में भी हमें काफी हो सकता है इसकी काफी controversies हो in the next few months. But I hope everything pans out well. और जब IPL शुरू हो तो हम ये चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, and we're talking about the game. Correct. Yeah, absolutely. I think खुशी की बात है, to be very honest. It's good that it is going to happen. I hope it happens because ICC T20 को host करना in an international scenario and getting the teams is much more difficult considering the IPL का case. And let's see. I'm genuinely looking forward to it. So thank you so much guys for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और इफ यू लाइक द कंटेंट वी आर पोस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और हम कंटिन्यूसली ये टॉपिक पे और बहुत सारे अलग टॉपिक्स पे आपको अपडेट करते रहेंगे, एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। सो पुनीत, लेट्स जस्ट, थैंक यू सो मच।